उन्होंने यहाँ पे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सफाई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा हुआ है कि एक छोटे से रिक्शे में ही इन्होंने बेसन तक बनाया हुआ, बर्तन वगैरह धोने के लिए। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कि चूल्हा वगैरह भी भरा हुआ है, फ्रिज भी भरा हुआ है छोटा सा, और माशाल्लाह इतना प्यारा सेटअप किया हुआ इन्होंने कि यानी कि मैं तो ख़ुद देखकर हैरान हो चुका हूँ। तो यहाँ तक कि ओवन तक इन्होंने रखा हुआ है कि में और फूड ट्रक्स में तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं काम। और बाहर ममालिक में मैंने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना छोटे सेटअप पे छोटा कारोबार काफ़ी ज़्यादा करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल अंसारी। नाज़रीन, आपने बहुत से प्रोग्राम हमारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। नाज़रीन, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो आपने खाना खाया होगा, लेकिन जो आज चीज़ हम दिखाने लगे हैं आपको, वो आपने बहुत ही कम जगहों पर देखी होगी। और एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ आपको जो कि एक डिज़ाइनर भी हैं, ख़ुद इसको तैयार करते हैं और इस कारोबार को प्रमोट करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इनका खाना भी लाजवाब है। आपको दिखाएंगे कि इस छोटी सी जगहों में इन्होंने क्या क्या चीज़ बनाई हुई है। और यानी कि एक गाड़ी तो आप समझते ही हैं, कैरी डिब्बा भी समझते हैं, वही भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक रिक्शा जिसको इन्होंने ख़ुद तैयार किया है, इसको अपने लिहाज से इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि इस रिक्शे में उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। हत्ता कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन सफाई का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम की जानिब आपको भी दिखाते हैं कि इस रिक्शे में क्या क्या कमाल है। आज उस बंदे से मुखातिब होते हैं कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है और किस तरह शुरू किया है, ये उनसे आज जानेंगे उनकी ज़ुबानी। ये चलते हैं उस शख्स की जानिब जिन्होंने ये सब कुछ तैयार किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? काजी अरशद रहमान। माशाल्लाह अरशद साहब, आपने यानी कि बहुत अच्छा ये सेटअप तैयार किया हुआ है एक रिक्शे के अंदर, यानी कि बहुत से लोग देखकर अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ कि बहुत एक नायाब चीज़ है। जी जी, तो आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? सर, मैंने एक्चुअली मैं ख़ुद इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स बना के दे चुका हूँ। ये मेरा कुछ छठा प्रोजेक्ट है, लोगों को मैं दे चुका हूँ। क्योंकि लोग पिकअप्स में और फूड ट्रक्स में तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं काम। और बाहर ममालिक में मैंने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना छोटे सेटअप पे छोटा कारोबार काफ़ी ज़्यादा करते रहे। तो मैंने डिज़ाइनिंग्स लोगों की बाहर से मैंने जब देखी तो मेरे अपने दिल में, मैं शेफ़ हूँ बेसिकली, तो मैंने ख़ुद इस चीज़ को मैंने पिकअप किया और मैंने कंसल्टेंसी की है लोगों के साथ। लोगों को पहले बनवा के दिया मैंने। ये मेरा ज़ाती प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं फूड ट्रक में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने छोटे लेवल पे कारोबार फूड ट्रक यानी कि ऑटो रिक्शा में फ़ूड ट्रक बनाने का इसलिए कंसेप्ट सोचा है कि छोटे लेवल के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने ये किया है कि वो लोग कम से कम ये काम कर सकें। अच्छा, आपने कौन कौन सी आइटम रखी हुई है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ बना सकते हैं? सर, मैंने यहाँ पे इसके अंदर फास्ट फूड का आइटम रखा हुआ है, जिसमें मेरे क्रैब्स हैं, डोनर्स हैं, डोनर सैंडविचेस मैं ख़ुद बनाता हूँ, ब्रेड भी उसकी, और वो सैंडविचेस की रेसिपी कम है लोगों के पास, उसकी मेरी अपनी रेसिपी है। टोटरेला के मैं रैप्स बना रहा हूँ, और उसके अलावा मैं लॉन्ग फ्राइज़ हैं जो एक लेटेस्ट चीज़ है, लॉन्ग फ्राइज़ चिप्स जो है हमारे लंबे फ्राइज़ हैं, ट्राई भी करना ये मैं बिल्कुल आपको अभी मैं बना के दिखाऊंगा। लॉन्ग फ्राइज़ जो 8 से 10 इंचज़ हैं, और मेरी फूड पांडा पे बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग खा रहे हैं। वो फूड लवर जितने भी हैं वो फ्राइज़ जो हैं यहाँ पे कम लोग बनाते हैं, वो मेरे चल रहे हैं ज़्यादातर। उसके अलावा मैं क्रैब्स दे रहा हूँ। क्रैब्स एक लेटेस्ट चीज़ है जो जैपनीज़ और चाइनीज़ बना रहे हैं, और बाहर ममालिक में बन रहे हैं क्रैब्स। यहाँ पे जो वो सॉफ्ट ब्रेड है वो कोई भी नहीं बना सकता उसकी। अच्छा, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मैं एक शेफ़ हूँ, क्या इससे पहले आपने कहीं काम किया हुआ है, सीखा हुआ? जी सर, मैंने ब्रांड्स में काम किया है। मैंने लाहौर MM आलम पे मैंने काम किया है, यहाँ पे सीखा मैंने काफ़ी अरसे से। मैं अरसे से दराज से मैं इस फील्ड में हूँ, और मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं उनमें मैंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे जो अच्छे मोहतरम उस्ताद थे मैंने उनसे सीखा है, उन लोगों ने मुझे सिखाया है, और आज मुझे उस मेहनत का सिला मिला है। मैंने अपना प्रोजेक्ट एक छोटा सा किया है, ज़ाहिरी सामने आपके सामने ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग भी इस तरफ आएँ, जो बनाना चाहता है मैं उन लोगों को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझसे आकर मिलें गुलशन रावी मून मार्केट में। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि ये मेरा एक अनोखा प्रोजेक्ट है, आपको एक रिक्शे को जो है ना हम दिखाएंगे कि क्या क्या इंतजाम किए हुए उन्होंने यहाँ पे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सफाई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा हुआ है कि एक छोटे से रिक्शे में ही इन्होंने बेसन तक बनाया हुआ, बर्तन वगैरह धोने के लिए। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कि चूल्हा वगैरह भी भरा हुआ है, फ्रिज भी भरा हुआ है छोटा सा, और माशाल्लाह इतना प्यारा सेटअप किया हुआ इन्होंने कि यानी कि मैं तो ख़ुद देखकर हैरान हो चुका हूँ। तो यहाँ तक कि ओवन तक इन्होंने रखा हुआ है कि यानी कि जब फास्ट फूड तैयार करने की जितनी भी अशिया तैयार की जाती हैं तो उसमें ये सब चीज़ें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। प्लेट्स जो है ये भी इंपोर्ट करवाई हैं, ये फ्रायर भी मैंने इंपोर्ट करवाया है, और इसके साथ चिप
चिपटम है, ये चीज़ें मैंने इंपोर्ट करवाई हैं। बेसिक ये जो मेरा 12 वोल्ट का सिस्टम है, ये मेरा धूप पे भी चार्ज हो सकता है और ये बादल वगैरह पे भी चार्ज हो सकता है, यानी कि मोनो और पॉली दोनों क्वालिटीज़ इस सोलर सिस्टम में है। और ये मेरा 12 वोल्ट की वायरिंग है टोटली। इसमें मेरा फ्रायर है, चिपटम है, फ्रीज़र है, हॉट प्लेट है, ग्रिल है, ओवन है और बारबेक्यू का आइटम्स भी है। ये चीज़ें सारी मैंने इसमें दी हैं और टैंकी है पानी की। और इसके अलावा मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मैंने दी हुई है सिलेंडर मैंने बाहर ओपन एयर मैंने रखा है। रेस्टोरेंट्स में भी ओपन एयर होता है, ये मैंने ओपन एयर रखा है एक जगह पे, वो अभी आपको दिखा सकते हैं वीडियो में कि ओपन एयर सिलेंडर मैंने रखा हुआ है ताकि ये कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई लीकेज ना हो, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आग ना लग जाए। तो ये चीज़ फूड से रिलेटेड, जी फूड वालों से ने जो सेफ्टी का कहा गया है वो पूरी सेफ्टी मैंने एक पूरा निज़ाम दिया है इसमें। नाज़रीन, आज आपको एक नई चीज़ दिखाने लगा हूँ, 8 इंच की फ्राइज जो कि मैंने अभी तक मार्केट में नहीं देखी, तो वो आज आपको बनती हुई दिखाएंगे हम, वो भी इस छोटे से सेटअप पे। चलें भाई स्टार्ट करें। नाज़रीन, देखने में तो अजीब सी लग रही है लेकिन अब पता नहीं कितना टेस्ट होगा इसमें। तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लग रही है, लॉन्ग फ्राइज़ है। तो इनका ये कहना है कि ये जापानीज़ स्टाइल में है कि बहुत लाजवाब भी बनती है, टेस्टी भी बनती है। नाज़रीन, मेरे सामने ये लॉन्ग फ्राइज़ आ गई है 8 इंच की, जैसा कि आप देख सकते हैं। टेस्टी तो लग रही है, तो मैं ये टेस्ट करने लगा हूँ। नाज़रीन, मैं भी आपको बताऊँगा कैसी लग रही है। बहुत ही लाजवाब है, ऐसी चीज़ मैंने पहले वाकई कभी नहीं खाई, ये सीरियसली बता रहा हूँ आपको। नाज़रीन, मैंने तो ये लॉन्ग फ्राइज़ खा कर देखी है, बहुत लाजवाब थी। मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाई थी और मेरा ख्याल से पूरी मून मार्केट में ये पहली ऐसी मैंने दुकान देखी है, रिक्शा देखा है जिसमें सेटअप बनाया गया और इस तरह की लॉन्ग फ्राइज़ निकाली गई है। नाज़रीन, मैं भी आपको एक मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पर विज़िट करें, इसको टेस्ट करें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इनका पता देंगे। जिस किसी को भी मशवरा चाहिए छोटे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में, जिस तरह का दौर चल रहा है उस दौर के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, दिलचस्प प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।